Good morning everyone. Today we will discuss logarithmic differentiation. आपने जो डिफरेंशिएशन सीखा है अभी तक, आपने कुछ इस टाइप का सीखा है कि a to the power x dy dx क्या होता है, a to the power x log a to the base e। यहां पे क्या होता था, बेस में कांस्टेंट होता था और टू द पावर वेरिएबल होता था। आपने ये फॉर्मूला सीखा dy dx x to the power n x to the power n minus 1। यहां पे क्या है, बेस में आपका वेरिएबल है और टू द पावर कांस्टेंट है। x क्या है, वेरिएबल, n क्या है, कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला कभी नहीं सीखा गया कि x टू द पावर x आणि dy dx वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। इसका कोई भी फॉर्मूला डिराइव नहीं किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल आता है तो मस्ट है कि लॉग लेना ही पड़ेगा। लॉगरिथम का यूज और भी क्वेश्चंस में हम लोग कर सकते हैं जहां कॉम्प्लिकेटेड हो, यानी कि पावर में या मल्टीप्लाई रूट समथिंग कुछ दिया हो, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया हो, जहां प्रोडक्ट पावर डिवाइड ये सब लॉग लेने पे क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो फिलहाल में हम लोग यहाँ पे जो सीखने जा रहे हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे कि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको लॉग लेना पड़ता है, फिर नॉर्मली डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखते हैं कैसे। ये कुछ आपको ऐसा दिया होगा कि y इक्वल टू fx होल टू द पावर gx, वेयर fx एंड gx क्या है, फंक्शन ऑफ x है। फंक्शन ऑफ x यानी बेस में भी वेरिएबल, टू द पावर में वेरिएबल का फंक्शन, तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल काउंट होगा। ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आएगा, log y इक्वल टू log fx होल टू द पावर gx। अब एक फॉर्मूला हम लोगों ने सीख रखा है कि dy log m टू द पावर n, जो पावर होता है सामने आके मल्टीप्लाई हो जाता है n log m। तो log y इक्वल टू gx इंटू लॉग fx आएगा, gx पावर में था पहले आ जाएगा। अब नॉर्मली इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy dx log y इक्वल टू dy dx gx इंटू log ऑफ fx। यहां पे क्या करेंगे, आउटर फंक्शन लॉग का क्या होता है 1/, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई करके आगे डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx। यहां तो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक बार gx बाहर तो dy by dx log ऑफ fx और प्लस log ऑफ fx बाहर होगा तो dy by dx gx आएगा। y डिवाइड कर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, dy by dx इक्वल टू y gx। log का क्या होता है, log का होगा 1/x, लेकिन यहाँ पे fx रहेगा, यहाँ x है, x नॉन डिफरेंट है, अगेन प्रोडक्ट करके डिफरेंशिएट करके dy by dx fx क्या होता है f dash x और प्लस log ऑफ fx
डी बाई डी एक्स, जी एक्स को क्या लिखेंगे जी डैश एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका वाई इंटू जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और वाई की वैल्यू क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वाई की वैल्यू क्या था एफ एक्स होल टू द पावर जी एक्स, ये आएगा जी एक्स एफ डैश एक्स होल डिवाइड बाई एफ एक्स और प्लस लॉग एफ एक्स होल मल्टीप्लाइड बाई जी डैश एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सब सॉल्व करेंगे हम लोग। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू x होल टू द पावर 1 बाई x, यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है तो हमको क्या करना होगा लॉग लेना होगा, लॉग लेते हैं तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग y इक्वल टू log x to the power 1 by x, 1 by x पावर में है पहले आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log y इक्वल टू 1 by x log x। अब इसको हम लोग नॉर्मली डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स log y इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये log x अपॉन x है, log x अपॉन x, log का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स यानी 1 बाई वाई हो जाएगा, जो डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई करके अगेन डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू log u बाई v का फॉर्मूला, पहले क्या होता है डिनोमिनेटर बाहर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर का और माइनस न्यूमरेटर बाहर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर टू द होल स्क्वायर, y डिवाइड है उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y टाइम्स x इंटू लॉग x का क्या लिखेंगे 1 बाई एक्स माइनस लॉग x dx by dx 1 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल आउट 1 आ जाएगा, dy by dx इक्वल टू y की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, y की वैल्यू क्या था x होल टू द पावर 1 बाई एक्स 1 माइनस log x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। x to the power sin x, y इक्वल टू x to the power sin x, यहां भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर नहीं सकते हैं, तो लॉग लेते हैं टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लेंगे तो आएगा लॉग y इक्वल टू डी बाई डी एक्स सॉरी log x to the power sin x, दो साइड में log है, log m to the power n है, sin x पहले आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log y इक्वल टू sin x इंटू log x, डिफरेंशिएट कर देते हैं
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स log y is equal to d by dx sin x into log x. log का डेरिवेटिव 1 अपॉन, लेकिन x y डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई करके dy by dx, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक बार sin x बाहर तो d by dx log x और प्लस log x बाहर तो d by dx sin x, इतना लिखेंगे। y डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, dy by dx इज इक्वल टू y टाइम्स sin x इंटू log x का राइट डिफरेंशिएशन बाई x प्लस log x sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो dy by dx इज इक्वल टू y क्या था आपका x टू द पावर sin x by x प्लस log x और मल्टीप्लाइड बाई cos x, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है। शॉर्ट ट्रिक इसका क्या होता है देखते हैं जरा। अगर d by dx ये लॉगरिथम मस्ट कहां पे होता है, जब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, तो इसको हम लोग d by dx वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल को हम लोग किसी इसको कुछ ऐसे लिखते हैं u टू द पावर b, तो u टू द पावर b लिखा और प्लस अगेन d by dx u टू द पावर b लिखा। यहाँ पे एक बार u को क्या मानेंगे, कांस्टेंट, और b को सपोज करके चलेंगे वेरिएबल, और एक बार बेस को वेरिएबल सपोज करेंगे और पावर को कांस्टेंट। dy by dx वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल को क्या करेंगे, एक बार हम लोग बेस को कांस्टेंट मानेंगे और पावर को वेरिएबल, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस साइन, एक बार बेस को वेरिएबल टू द पावर को कांस्टेंट मान के चलेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, आपका आंसर यही आएगा। देखते हैं ये इक्वेशन देखते हैं। d by dx x टू द पावर sin x, एक फंक्शन था, इसी को डिफरेंशिएट करना है, तो क्या लिखेंगे, d by dx x टू द पावर sin x और प्लस d by dx x टू द पावर sin x। एक बार इसको कांस्टेंट मानेंगे, इसको वेरिएबल मानेंगे, तो a टू द पावर x हुआ, और a टू द पावर x का हमको पता है, a टू द पावर x का क्या होता है, a टू द पावर x sin a, sin a मतलब सॉरी a टू द पावर x log a की वैल्यू क्या है, x है। लेकिन एक चीज और साथ में देख रहे हैं, a टू द पावर x जो वेरिएबल है वो x को है नहीं, वो क्या है sin x है, तो मल्टीप्लाई करके आगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो sin x का क्या आएगा cos x प्लस ये कौन सा यूज हो रहा है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, यानी x टू द पावर n, x टू द पावर का क्या होता है n x, x आपका यही है n x टू द पावर n माइनस 1, इतना लिख लेंगे, तो x टू द पावर sin x इंटू log x इंटू cos x और प्लस sin x, ये x टू द पावर sin x अपॉन x लिख सकते हैं, माइनस 1 है, अपॉन हो जाएगा प्लस 1 होगा, x टू द पावर sin x कॉमन कर लेते हैं, x टू द पावर sin x कॉमन करेंगे तो आएगा log x इंटू cos x और प्लस sin x बाई x, आपका ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्या आंसर वही है, x टू द पावर sin x log x cos x और प्लस sin x बाई x। तो ये आपका था शॉर्ट ट्रिक, जो कि आप बोर्ड में यूज नहीं करेंगे फॉर कंप्लीशन पर्पस। ये आपका
बोर्ड का मेथड है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सॉल्व किए होंगे। 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है, 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हैं। तो पहला मेथड तो ये है कि डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करो। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy by dx is equal to d by dx a to the power 3x into sin 4x into 2 to the power x। 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में मैंने बताया था कि डी बाई डी एक्स यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू अगर ऐसा आपको दिया है तो एक बार यू भी बाहर करो, डी बाई डी एक्स डब्ल्यू का, और प्लस एक बार यू डब्ल्यू बाहर करो, डी बाई डी एक्स वी का, और प्लस एक बार वी डब्ल्यू बाहर, डी बाई डी एक्स यू का। आसान तरीका इसको याद करने का कि अगर 3 फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है, 3 फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है तो डी बाई डी एक्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स एक बार यू का करो, जिसका करेंगे बाकी बचा हुआ बाहर निकाल देंगे। एक बार बी का करते हैं, बी का करेंगे तो यू डब्ल्यू बाहर हो जाएगा। एक बार डब्ल्यू करेंगे बाहर, डब्ल्यू का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो यू भी बाहर हो जाएगा। यही फॉर्मूला है। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या आएगा, एक बार हम लोग किसका करने जा रहे हैं, ए टू द पावर 3x का, ये दोनों बार होगा, यानी sin 4x into 2 to the power x डी बाई डी एक्स ए टू द पावर 3x प्लस एक बार sin 4x का करेंगे तो ए टू द पावर 3x 2 to the power x बार तो डी बाई डी एक्स sin 4x प्लस जब हम लोग 2 to the power x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e to the power 3x sin 4x बार d by dx 2 to the power x आएगा। अब नॉर्मली डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो sin 4x into 2 to the power x, e to the power x का क्या होता है, e to the power x ही होता है। याद रहे चाहे रूल में ये x को है नहीं, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। जब सेम फॉर्मूले को e to the power x का ही फॉर्मेट हो लेकिन x का कोफिशिएंट कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का तो मल्टीप्लाई हो जाता है। चेन रूल से भी देखेंगे तो sin 4x 2 to the power x आएगा, e to the power x e to the power x लिखेंगे, लेकिन ये x है नहीं, आगे डिफरेंशिएट करेंगे 3 बाहर होगा dx by dx कितना आएगा 1 आएगा, प्लस e to the power 3x 2 to the power x sin का क्या cos 4x और x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस e to the power 3x sin 4x 2 to the power x and a to the power x का क्या होता है, a to the power x log a। बस इसको रिराइट कर लेंगे थोड़ा सिस्टमेटिक, 3 into 2 to the power x into a to the power 3x into sin 4x सिस्टमेटिक पैटर्न पर लिख लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इसी को लॉगरिथम मेथड से सॉल्व करते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है। अगर लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स तो देखिए इसमें सॉल्व होगा क्या आएगा, log y is equal to log e to the power 3x sin 4x
ले सकते हैं। ऐसे ही यहां भी तो क्या log y इक्वल टू log a टू द पावर 3x प्लस log 4x और प्लस log 2 टू द पावर x। log m टू द पावर n है, ये पहले आ जाएगा, तो log y इक्वल टू 3x log e लिख सकते हैं, log m इंटू n है, तो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n हो जाएगा, एक पावर में n पहले आ जाएगा, x इंटू log 2। अब डायरेक्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d by dx log y इक्वल टू 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, d by dx क्या आएगा, x आएगा, ये तो log ही आपका 1 हो गया, 3 बाहर होगा x का, d by dx log 4 प्लस d by dx log x और प्लस log 2 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर होगा, क्या आएगा, d by dx x आएगा। log का क्या होता है, 1 अपॉन, तो 1 अपॉन y होगा, क्योंकि यहाँ y था, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है, मल्टीप्लाई करके अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, dy by dx इज इक्वल टू 3 dx by dx 1, log 4 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर का लॉगरिथम ऑलवेज कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, log x का डेरिवेटिव 1 by x log 2 और dx by dx 1 हो जाएगा, y डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो dy by dx इक्वल टू y टाइम्स 3 प्लस 1 by x प्लस log 2, y की वैल्यू डिसब्स्टिट्यूट करते हैं, y की वैल्यू क्या था, a टू द पावर 3x sin 4x इंटू 2 टू द पावर x, एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 3x प्लस 1 प्लस x log 2 और होल डिवाइड बाय x, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी इस पैटर्न में जितने भी क्वेश्चन हैं सपोर्ट ट्राई कीजिए। थैंक यू।